देश के जनमानस में सवाल है कि हमने चीन की गर्दन तोड़ दी, चीन के सैनिकों की, पीएलए की गर्दन तोड़ पराक्रम कर्नल संतोष बाबू की शहादत का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्या? स्टूडियो में बैठकर जब हम बात करते हैं वो गुस्सा है हमने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, जब हम कहते हैं 2000 किलोमीटर पर कब्जा हो गया, जब राहुल गांधी ये कहते हैं, जब कोर्ट कहता है कि कोई देश सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं करता। सर वो आज विषय है ही नहीं, तो और क्या विषय की बात कीजिए ना सर भाई। और वो लोग आए। अच्छा जनरल सिन्हा, एक बार जनरल सिन्हा प्लीज सर आप बोलिए, फिर सुनील भाई आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा। हाँ अमन जी, तहसीन साहब बड़े प्यार से चीनियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। देखिए अभी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कौन सा इलाका की बात हो रही है। ये इलाका कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज 1962 में इसको उन लोगों ने खोया जो आज बात उठा रहे हैं। ये आप वहां पर आपने सुना होगा शैतान सिंह का, मेजर शैतान सिंह का, शायद उसके ऊपर मूवी भी बन गई है। ये रिचांगला की बात हो रही है। उस बैटल में 120 जवान थे उस कंपनी के, 114 ने शहादत दी और उसको हम लोगों ने अपनी गलत नीति से 1962 में छोड़ दिया पाक। और वो चाइना के हाथ का इलाका है, मालडोवा का, जिसको मालडो इसका जो कैंप है उसका इलाका है ये। वो जो हम तो नहीं मानते, अक्साई चीन की जो बात होती है ना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसी तरह ये पैगंगसो लेक के नीचे का। ये पहली बार भारतीय सेना ने, और ये कौन सी तारीख की बात हो रही है? 29, 30 और 31 अगस्त की बात। 29-30 में अगस्त को, हाँ 2020 की बात है, जब आपको परमिशन मिला कि आप, क्योंकि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भारत की सेना ने की थी, प्रीएम्प्टिव। हमने उनके इलाके को जो उनके अंदर है कब्जे में, उस इलाके में जाकर स्ट्राइक की थी। और 2 हिल हैं, घुरुंग हिल और जो मगर हिल है, और वो उसी हेलमेट का इलाका। ये सब आपने कवर किया होगा 2020 के समय में। और ये मुखपरी का जो रेंजेस है उसके ऊपर। और ये 31 की बात का ये जिक्र हो रहा है जब वो अपने कैंट से कुछ टैंक अपने कैंट में हरकत की। और उसके लिए तो कोई परमिशन की जरूरत भी नहीं थी। यदि वो कह रहे हैं उस समय की चीफ नहीं थे ना, वो कोई मतलब ही नहीं था कि इसके अंदर में कोई परमिशन। आप वहां गए हैं, आपको पूरा परमिशन मिला है कि आप जाकर के जो दुश्मन ने आपका इलाका कैप्चर किया वहां जाने का। कैलाश रेंज जिसका जिक्र हो रहा है वो तो घुसे उसे थोड़ी ना थे, वो तो टैंक की मूवमेंट थी जिसको लेकर जनरल नरवणे ने फोन किया। आप कह रहे हैं घुसाए थे? कौन घुसाए थे? वाये नहीं साहब, कहा उन्होंने भारत के आर्मी हरकत करेंगे। आप उनके इलाके में चले गए हैं, हम गए उनके इलाके में, भारत ने इंट्रूजन किया। जी हाँ साहब, आपको पता है पुनः जनरल साहब कह रहे हैं कि भारत तो आप फिर हवा में बोल रहे थे? नहीं एक सेकंड, आपने बोला आपको पता नहीं है ना साहब, कैलाश रेंज क्योंकि भाई ये तो जनरल सेना ने क्लियर करा वो घुसे ही नहीं। कैलाश रेंज के पास अगर मूवमेंट थी 4 टैंक्स की तो कराना चाहते हैं। जनरल साहब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सिर्फ अपनी जगह को खोया था। अरे साहब आप आपकी छोटी मीनो, ये जो प्यारी बात है, आप जो हमारे 140 करोड़ जनता को आप गलाने की चेष्टा कर रहे हैं, बड़ी प्यारे कि मैं आपको सैल्यूट करता हूं, ये करता हूं। अरे साहब सुनिए ना सही, यदि जवाब देने का मौका दीजिए। क्या जवाब आपको ये दूं? नहीं मैं दोबारा से क्लियर, तहसीन आप ही बोलिएगा। लेकिन जो तहसीन ने बोला वो घुसा है कैलाश रेंज 4 टैंक्स। अरे साहब कहां घुसाएंगे? अपनी टैंकें स्टार्ट की थी, खत्म हो जाता। वहां पर हमने पूरा का पूरा ग्रुंगेल, उसके मगर हिल, हमारे वहां पे एसएसएफ बैठी थी, हमारी वहां पर हमारे लद्दाख स्काउट बैठी थी। तो पीएम ने जो कहा था वो ठीक कहा था ना कोई घुसा है ना घुसने दिया। वो अरे 1 इंच नहीं गया, हमने उनकी जमीन ली है उस इलाके में जाके। हम उस समय तक ठीक है, बाद में हम आ गए, वो क्या कारण है हम नहीं जानते, मगर डिसीजन है उसमें रावत साहब का भी है, क्योंकि वो तो चीफ थे वहां पर। ये जनरल सिन्हा झूठ बोल रहे हैं, बात तो वो चीफ थे। अब लेट हिम रिस्पोंड, लेट तहसीन रिस्पोंड। जनरल सिन्हा, लेट तहसीन रिस्पोंड नाउ। तहसीन को बोलने देते हैं। तहसीन एक मिनट रुकिए ना, जनरल सिन्हा प्लीज लेट हिम रिस्पोंड ना। भाई वो खुद मान रहे हैं मैंने गलत कहा, बोलने देते हैं उनको, वो खुद मान रहे हैं ठीक है गलत का मान रहे हैं। एक मिनट लेट हिम रिस्पोंड सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज, आई रिक्वेस्ट तहसीन प्लीज। ये शो भारत की बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, डिफेंस मिनिस्ट्री, सैनिक और अन्य इंपॉर्टेंट लोग देख रहे हैं। मैं जनरल सिन्हा की बात को पूरी तरह से सरेंडर करता हूं। जनरल सिन्हा में हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर समझे इन मामलों को लेकर। सर आई सल्यूट यू। अगर आपका अमन की शो में जो सारा देश और दुनिया देख रहा है, इसमें ये कहना है
कि वो टैंक्स भारत के आर्मी चीफ मिसगाइडेड थे, टैंक्स जा रहे थे तब भी वो पैनिक हो गए जब टैंक्स उनके चाइनीज इलाके में थे। नहीं, आपने सर, पढ़ा है? एक नहीं, सेकंड, नहीं, सर, नहीं, सर, साहब, you ये keep ना interrupting गलत me। हो रहा है ये बहुत अनफेयर है। या तो आप गलत मुझे हो रहा बोलने है। दीजिए, कर रहे हैं या तो गलत फिर अपने आप साहब मुझे को। बोलने दीजिए ना। गलत आप चलिए एक बार बोलने देते हैं, मैं पूरा पढ़ दूंगा। ये उन्होंने भी नहीं कहा, तहसीन आप मिसकोट कर नहीं, रहे नहीं, हैं। मैं जनरल सिन्हा ने जो बोला उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि टैंक जो है वो तेजी से इस तरह बढ़ रहे थे, वो घुस आए थे, ये उन्होंने भी नहीं कहा। ठीक सर है कह रहा, ना, आपने आर्टिकल पढ़ा है? किसकी तरफ बढ़ रहे थे? आपने आर्टिकल पढ़ा है? एक सेकंड, आपने आर्टिकल पढ़ा किसकी क्या तरफ बात बढ़ है? रहे थे आपको वो? पता है कि सामरिक आपने आर्टिकल तरीका पढ़ा है? क्या किसकी होता है, तरफ? साहब, ये इसमें उन्होंने पढ़ा कहा। आपने आर्टिकल उसमें क्या लिखा है बताइए? कि वो बढ़ रहे थे तेजी से। बढ़ रहे थे, घुस गए थे, लिखा है? सर अगर आप मेरे को तहसीन, एक लाइन नहीं बोलने देंगे तो आई विल कीप क्वाइट, चलिए बिकॉज़ आई थिंक बट मैं वो नहीं कह रहा हूं। डोंट मिसकोट जनरल नरवणे। आई एम नॉट, हाँ, आई एम बोलिए। कोटिंग जनरल सिन्हा। नहीं, आपने कहा ना उसमें लिखा है वो तो घुस आए थे। नहीं, मैं जनरल सिन्हा की अभी शो की बात कर रहा हूं सर। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। ऐसे- सर, आप बोलिए ऐसे तो बोलिए नहीं होगा तहसीन, ना। हाँ, लेकिन वो हाँ, डोंट मिसकोट जनरल आई नरवणे। एम नॉट, आई एम कोटिंग इफ यू जनरल हैव रेड सिन्हा। कैरावैन, अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा है सर एक PTI सेकंड, का मैं आपको एक sources- चीज, सर हाँ, सबसे please, पहले हाँ, मैं बोलिए। आपको एक चीज, मुझे कैरावैन पसंद भी नहीं है। अरे पसंद हो ना हो, सुनो पढ़ा तो सर, होगा। सर, अरे यार, भाई आप पढ़ा मेरे को नहीं आपने बोलने दीजिए। तहसीन। मैं जनरल सिन्हा की बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक है। प्लीज हाँ, थोड़ा तो सा मेरी आप- बात करें थोड़ा ना सा साहब, साहब, मैं मुझे ये मिनट बताया, खत्म नहीं ठीक है, होगा, बोलने दो दीजिए, सौ बोलिए, चालीस बोलिए, 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 बोलिए। स्टार्ट होती तहसीन, है, तहसीन, वो घुस गया बोलिए। साहब वो। ठीक है तहसीन, आप क्यों कैलाश करके रेंज, लाना चाहते हैं कैलाश लोगों को? रेंज की बात हो रही है, उस पर बोलेंगे वो तो तहसीन। हम कैलाश ठीक है रेंज तो हमने जनरल सिन्हा, पकड़ा हुआ प्लीज था। आई रिक्वेस्ट ऑडियो बंद। सर आई एम सो सॉरी, सबको इक्वल स्पेस देना बहुत सर, जरूरी है। आई एम सो अमान- सॉरी, प्लीज अमान- लेट तहसीन अमान रिस्पॉन्ड ये सर, गलत चीज प्लीज सर बोलना लेट चाह तहसीन रहे हैं, रिस्पॉन्ड। तो मैं बोलने तहसीन, दूं? हाँ प्लीज सर बोलने दीजिए आपने मुझे प्लीज। बुलाया तो मेरे सामने ये गलत बात करेंगे? हाँ एक बार बोलने देते हैं, आप फिर या आप तो उनको मुझे काउंटर, बोलने दीपक दीजिए। वोरा भी हैं सर, वो भी काउंटर करेंगे, लेकिन पहले तहसीन बोलेंगे, Okay. फिर सुनील भाई आपके पास, दीपक वोरा सर आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले तहसीन 30 सेकंड सबका ऑडियो बंद। थैंक यू सर। इस शो पे जनरल सिन्हा हमें समझा रहे, जो बिल्कुल सही है, मैं उनको मानता हूं कि जो टैंक थे, जैसे जनरल साहब ने कहा, आर्मी चीफ ने, वो बड़े तेजी से बढ़ रहे थे। आर्मी चीफ ने इमीडिएटली आदरणीय प्रधानमंत्री को कांटेक्ट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री से परमिशन ली कि जो करना है आप कर लीजिए। Yes. और भारत की सेना ने फिर चाइना की टेरिटरी ली, चाइना पे कब्जा किया और उन्होंने अटैक किया। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये आपकी कहाँ बात। हुआ है? ये बात हुआ अभी उन्होंने क्या बोला, हमने टेरिटरी की, पता नहीं अरे क्यों दे चाइना दिया, की हमने territory वहां पे है। गया, वो आई नहीं हमारी वो टेरिटरी आप में, छोड़ करके प्रधानमंत्री जी से उनको दे दिया था ठीक है, आपने ठीक है, 62 की लड़ाई मैं में। मान लेता हूं ये बात, बासठ हो गई की दो बात। चीजें हैं, देखिए दो चीजें हैं, हमने जाकर ना अटैक भारत किया। झुका, ना बिल्कुल नहीं भारत झुका। पीछे हटा, ना पीछे चीन हटा। पीछे हटा, Correct। चीन डिगा और और हम युद्ध भी गए। नहीं वो हुआ, जो वो कह रहे और इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। निचोड़ लब्बलुबाब ये है। दीपक वोरा, फिर सुनील भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले दीपक वोरा, आप इस पूरी डिबेट को किस नजरिए से देखते हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जो कहा, जो पीएम ने कहा, जो उचित समझो वो करो, ये तो मुझे लग रहा है कि सरकार के फेवर में ही जा रहा था। ये तो बोलते राहुल जी तो अच्छा होता सरकार के लिए। दीपक वोरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल पर रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ। नो वंडर यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। और फिर इतने सारे विशेषज्ञ हैं, और जनरल सिन्हा वेरी हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर सर। और ये जानते हैं कि 1962 में मेरा परिवार अनाथ हो गया था, बिखर गए थे सर। चीनियों ने हमें जो कुछ करना था किया था। इट स्टिल हर्ट्स। अब मैं आपको इसमें वेरी क्विकली तीन चीजें बता देता हूँ सर। ये डिस्कशन हो रहा है कि एक किताब जो अभी तक छपी नहीं है, किसी न्यूज़पेपर ने या मैगजीन ऑनलाइन पोर्टल ने कुछ उसका कोट किया, पता नहीं कैसे कोट किया है, किसने बताया है, किसने नहीं बताया है। आई डोंट ट्रस्ट दैट एट ऑल। जब किताब देखूंगा पता लगेगा। मैं जनरल साहब को जानता हूं सर, वो भारतीय सेनानी है। मैं जनरल सेना की बहुत, ही इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। ये कभी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो गलत हो सर। आई वुड रिक्वेस्ट जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस बात को समझ आए। तीन चीजें पहले सर, मैं भारतीय विदेश सेवा में मैंने पहला कदम रखा था 5 जुलाई 1973। और सबसे पहले हम एक प्रतिज्ञा करते हैं, लॉयल्टी टू द संविधान। Yes. और दूसरा हम एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि करियर में और करियर के बाद में कभी मैं ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा जो मेरे ऑफिशियल काम में मुझे जानकारी मिली हो। मैंने आज तक नहीं किया, ना मैं कभी करूंगा। कुछ लोग करते हैं, गुड लक टू देम। दूसरी चीज सर, हमें जो इस सरकार ने किया, अगेन अच्छा किया बुरा किया आई डोंट नो। पहले हम लोग हमेशा विदेश मंत्रालय से पूछा करते थे 6 देशों में आपका राजदूत रहा, इसमें क्या करना चाहिए। अब हमारे राजदूतों को ये कहा गया है, टेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। हमसे पूछने की जरूरत नहीं, हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फौज को भी यही बताया गया है, क्योंकि कमांडर वहां पे खड़ा है। और मैं अब बता दूं सर आपको 1962 के बारे में, जब मेरा परिवार बिखरा था, क्योंकि दिल्ली में एक अस्पताल में बैठा हुआ वो लेफ्टिनेंट जनरल डिसीजंस लेता था। क्या पता था उसको वहां पे क्या, सॉरी जनरल सेना, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि फेलो इन अ हॉस्पिटल इन दिल्ली, मिलिट्री हॉस्पिटल, वो बताइए करो वो करो एटसेट्रा। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति है वो दूसरी चीज सर, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस?
ये तो कह रहे हैं कि मेन मुद्दा ये है कि डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत टाइम लगा दिया और फिर बोला जो करना है करो, बट दैट्स वेरी पॉजिटिव। टाइम नहीं लगाया था सर। ऑपरेशन सिंदूर का मालूम मालूम है आपको बात उसके बारे में ना सर? तो हम लोग पहले प्लान कर चुके थे। डिसीजन वाज टेकन इन 30 नैनो सेकेंड्स। Yes. ठोको इनको। What are we talking about, sir? We are giving permission to the foreign service. We are giving permission to the army कि जो आपने करना करे। फाइनली मैं ये कहूंगा सर कि ये कहना कि कौन किसकी धरती में घुस गया, दैट इज नॉट द डिबेट। डिबेट ये है इस सरकार, सर आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर दिस गवर्नमेंट सर, प्लीज, पर इतना ही मैं कहना चाहता हूं सर, इस सरकार ने जो भारत की छवि बना दी है और जो गालवान में हुआ था सर, मैं तो अफ्रीका में स्पेशल एडवाइजर हूं, कितने लोगों ने मुझसे कहा था, कितने लोगों ने, एंड आई हैव देयर लेटर्स सर, कि थैंक यू एम्बेसडर, आपने चीन को एक्सपोज कर दिया है। भारत ने सिखा, हमला उन्होंने किया, ठोका हमने उनको। सो ये चीजें होती हैं विच आई थिंक